आप ये मंजर देखकर आँखों को विश्वास नहीं होता है कि किस तरह से पेट्रोल छींटकर सिर्फ लोगों को ही नहीं, मवेशी से लेके एक-एक कई सारे आप जिंदा जानवर को यहाँ देख सकते हैं, उनके मवेशी को देख सकते हैं, बकरी को देख सकते हैं जो जिंदा जल गया है। आप अभी मैं सुन रहा है कोई गाँव वाले बोल रहे हैं कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है इसमें। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये घटना है जिसे कि आप यहाँ आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि ये एक मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा दर्दनाक घटना है। नवादा के इतिहास में इस तरह की घटना कभी पहले नहीं हुई थी कि 70 घरों को जला के राख कर दिया गया है। और सुबह से प्रशासन इतनी लापरवाह है कि सुबह से इन लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन इनके इनके रहने और खाने की अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। तो मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप समुचित पहले तो इन्हें टेंट में या तत्काल कुछ व्यवस्था कीजिए, इन्हें रहने का, खाने का, जो 1-2 महीने उन्हें रहने की व्यवस्था हो और फिर उन्हें परमानेंट कोई सॉल्यूशन आप निकालिए, विस्थापन किया जाए। तो तत्काल अभी मुआवजा देने की बात कीजिए, कुछ न कुछ तो इन्हें व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो जो स्थिति इनकी अभी बनी हुई है, उन्हें रात में क्या खाएँगे इसका समस्या। सारे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सारे छोटे बच्चों को अभी मैंने महिलाओं को देखा कि वो सारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो आप उनकी करुणा को समझिए कि किस तरह से उनका सीना फट गया है। सर, बिहार में आपकी सरकार है और आप लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या यही बिहार में जीरो टॉलरेंस? नहीं, जीरो टॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं, लेकिन कोई भी असामाजिक तत्व कभी भी घटना कर सकता है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन सरकार को, यहाँ का लोकल जो प्रशासन है, उसे चाहिए था कि आप अगर आपको कंप्लेन मिला था तो आपको समय रहते इस पर आपको सॉल्यूशन करना चाहिए था, लेकिन समय रहते उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसका ये आज नतीजा निकला है। अगर ये घटना घटी भी है तब भी मैं ये मांग करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी समुचित कार्रवाई कीजिए। जो दोषी हैं, सही में जो दोषी हैं उन्हें पकड़िए। उसमें खाना पूर्ति नहीं कि किसी को भी 10 गो मैंने अभी सुना कि किसी बच्चे को भी पकड़ लिया गया। तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, मुझे वैसी कार्रवाई चाहिए जिससे कि आने वाला इतिहास याद रखे और लोगों को मन में एक डर हो कि इस तरह की घटना दोबारा ना कोई नवादा में हमारे लोगों के साथ कर सके। सर, नेताजी तो आ रहे हैं लेकिन संतावना देकर पीड़ित परिवार को, गांव के लोगों को जा रहे हैं, आपके पार्टी की तरफ से इन लोगों को क्या सहयोग मिलेगा? हमारे पार्टी के तरफ से इनकी लड़ाई में भरपूर सहयोग मिलेगा। यहाँ से लेके दिल्ली से लेके पटना तक हम लोग इनकी आवाज़ को उठाएंगे। और मैं हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी से दोनों से बात हुई। उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप जाकर पीड़ित गांव में घूमिए, देखिए और लोगों से मिलिए। उनकी जो समस्या है उसे हम लोग अपने नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी को, दोनों को बताएंगे और वहाँ से जो हमें आगे का आदेश आएगा उनको हम लोग इनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। रहने का, खाने और उनका 22 तारीख को आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का दौरा भी यहाँ इस गांव में होने वाला है। और पूरी तरह से हम लोग आज आश्वासन दे के जा रहे हैं कि अभी तत्काल जो हम लोग कर सकते हैं वो उनके रहने का, खाने का कोई ना कोई प्रशासन से मिल रहने और खाने का प्रशासन से मिलके कोई ना कोई व्यवस्था जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लोग भी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आज रात में हमारे लोग भी जब तक उनकी व्यवस्था नहीं देख लेंगे कि उनकी रहने और खाने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, हम पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से जाने वाला, हिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग इस पे जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं कि आप किसी भी गरीब को इस तरह से सता के, जला के हटा नहीं सकते हैं। इसके लिए तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये घटना देखकर सर आपको क्या लगता है, उन लोगों का मंसूबा आखिर क्या था सर? सिर्फ एक ही मंसूबा है, किसी तरह से दहशत पैदा करना है, जमीन हड़पने के लिए, लोगों को भगाने के लिए। आप समझ रहे हैं कि निर्दोष है, इस गरीब के पीछे कोई नहीं खड़ा है। इस गरीब के पीछे जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी बुलंदी के साथ खड़ा है। इस तरह की घटना को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कोई भी करने का प्रयास करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हम जो पीड़ित लोग हैं उन्हें यह आश्वासन देने के लिए हम लोग को यहाँ भेजा गया है कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं जब तक आपके रहने की, आपके खाने की, और जो दोषी हैं उन्हें जब तक पकड़ नहीं लिया जाता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक एक कार्यकर्ता आज रात में तब तक रहेगा जब तक उन्हें कोई व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था नहीं हो जाती है। आपके नेता यहाँ कब आ रहे हैं? 22 तारीख को हमारे नेता अभी दिल्ली में हैं। 22 तारीख को उनसे मेरे टेलीफोन पे बात हुई है। 22 तारीख को वो इस नवादा के इस गांव में दौरा करेंगे।